ब्रह्मणः विदुः रात्रे युग सहस्रान्तां ते अहोरात्र विदुः जना सहस्रयुग पर्यन्तम् अहायत ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तं ते अहोरात्र विदो जना सहस्र युग पर्यन्तम् अहायत ब्राह्मणः विदुः रात्रिं सहस्रान्तं ते अहोरात्र विदो जना। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। 18वां श्लोक। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। 19वां श्लोक। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह पराश्रेष्ठ कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। श्लोक संख्या 21। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम कर्तव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। 17वां श्लोक। ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तात्पर्य। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। ये कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन में, जिसमें चतुर्युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सबसे अंत में कल युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। दूसरे सतयुग का प्रारंभ होता है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1 सहस्त्र 1000 कर लेने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी वर्षों ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं तथा इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूत नहीं है। ये 100 वर्ष ब्रह्मा की 31 लाख 10,040 लाख करोड़ के बराबर है। ये अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, परंतु नियंता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसी अल्प है। के पहले वाले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? ब्रह्म लोका पुनर्वतु अर्जुन मामु पैतु कौनतय पुनर्जन्म न विद्यते। कि सबसे नीचे के लोक से लेकर सबसे ऊंचे लोक तक क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है। सबसे ऊंचा लोक किसका है? ब्रह्मा का। वहां से लेकर नीचे पाताल लोक तक जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है। वहां जीव जाता है और फिर वापस आता है इस धराधाम में। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्मा की भी उम्र की एक अवधि है, ब्रह्मा के भी दिन और रात होते हैं, वो भी कुछ समय तक ही जीवित रहते हैं, सिद्ध करने के लिए भगवान ब्रह्मा के दिन और रात का वर्णन करते हैं। 7वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन क्या कहलाता है? एक कल्प। और ब्रह्मा की एक रात्रि
एक प्रलय। ब्रह्मा की रात्रि कहलाती है प्रलय और ब्रह्मा का दिन कहलाता है कल्प। अब ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में क्या होता है? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग कितना बड़ा है? सबसे छोटा, 4,32,000 साल का। अभी कलयुग के सिर्फ 5,000 साल बीते हैं। भगवान 5,000 साल पहले इस धराधाम में थे, द्वापर युग में। द्वापर युग के अंत में 5,000 साल पहले भगवान इस धराधाम में थे। 5,000 साल हुए भगवान को गए हुए जब से कलयुग चालू हुआ है। हमारी उम्र कितनी है? 100 साल। और अभी बीते हैं सिर्फ 5,000 साल, मतलब 4,27,000 साल बाकी हैं अभी कलयुग के। और कलयुग का दुगना द्वापर, कलयुग का तिगना त्रेता, कलयुग का चौगुना सतयुग। तो कलयुग है 4,32,000, तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000, त्रेता 12,96,000 और सतयुग 17,28,000 साल का। और कुल योग हो गया इसका 43,20,000 साल। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग बीतेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन। इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि, मतलब 2000 चतुर्युग बीतेंगे तो उनके 24 घंटे होंगे। ऐसे ब्रह्मा का 30 दिन बीतेंगे तो 1 महीना होगा, और 12 महीने बीतेंगे तो 1 साल होगा, और एक ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल तक जिंदा रहते हैं। इतनी बड़ी उनकी अवधि है। और टोटल इनका निकाला है, प्रभुपाद ने बताया है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की ब्रह्मा जी की उम्र है। 31 नील 10 अरब 40 खरब, 10 खरब 40 अरब वर्ष। दोबारा बोल रही है, पढ़ाई नहीं है। 31 नील 10 खरब 40 अरब 40 अरब वर्ष। ये तो डाटा किसी कलमुख में आएगा ही। पढ़ाई नहीं गया। अर्थात ब्रह्मा की भी आयु लिमिटेड है। हालांकि हमें लगती कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? यस एक निश्वित कालम तथा अवलम जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सा यस कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब कि ब्रह्मा जी जो कि इतनी लंबी उम्र है उनकी, कभी ना खत्म होने वाली, वो भगवान की एक सांस के बराबर जिंदा रहते हैं। भगवान ने एक सांस ली है, बाहर निकाली है, उतनी देर तक ब्रह्मा जी जिंदा है। भगवान ने सांस जब अंदर करी, ब्रह्मा जी खत्म। अब ये सोच लीजिए, वो विष्णु की एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी की उम्र है। कैसी है? जैसे पानी में बुलबुले, जैसे बिजली एक चमक गई, बस इतनी उम्र है ब्रह्मा की। तो हमारी क्या होगी? सोचो, हमारी उम्र क्या है? कोई 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल। उस पर किस गिनती में है हम? कितना घमंड है हमें, किस गिनती में? और वो विष्णु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के एक कला। कला मतलब अंश के अंश के अंश के अंश। अंश कौन? कृष्ण के अंश कौन है? बलराम। बलराम के अंश कौन है? संकर्षण। संकर्षण के अंश कौन है? नारायण। और नारायण के अंश है विष्णु। वो कृष्ण के एक अंश है, एक कला है। केवल कौन? जिनकी एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी की एक आयु है, एक उम्र है। तो ब्रह्मा जी की भी अवधि है जीवन की। वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्कर है, बार बार जाना, बार बार आना। ये ब्रह्मा जी ने, ये भगवान ने इसको 17वें श्लोक में बताया। मतलब जैसे मच्छर सोचता होगा कि आदमी की उम्र इतनी बड़ी है, तो उसकी उम्र 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की। तो वो हमारे को सोचता होगा ब्रह्मा जैसा। हम ब्रह्मा को और बता, और ब्रह्मा को तो आप सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो ये तो यहाँ लिख दिया तो समझ में आ गया, और मान लिया। आगे बढ़ो।
अच्छा, 18वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जब ब्रह्मा के दिन में सारे जीव व्यक्त होते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब भगवान विष्णु के शरीर में उनका शरीर खत्म हो जाता है, और नहीं, इनएक्टिव नहीं, उनका शरीर नहीं रहता भौतिक, वो आत्मा के रूप में भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। और जब ब्रह्मा जी का दिन आएगा तो व्यक्त हो जाएंगे। व्यक्त का मतलब प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है विष्णु भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं। वही आत्मा आ जाती है। वही आत्मा, आत्मा तो सनातन है, वो विनिष्ट नहीं होती, लेकिन विलीन हो जाती है, मतलब खत्म, अव्यक्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। और व्यक्त मतलब दिखाई देती है, मतलब कि जब उसको शरीर मिल जाता है, शरीर मिलेगा तो 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे और अपने वैसे भौतिक कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आई सब फिनिश, वो प्रलय कहलाती है। उस वक्त कोई सृष्टि मतलब कुछ नहीं होता, सब खत्म। उस समय सृष्टि में खाली ब्रह्म लोक होता है, ऊपर के 3 लोक रहते हैं, बाकी नीचे का सब खत्म हो जाता है। 7 लोक होता है ना, ऊपर के 6 लोक हैं, एक पृथ्वी है और नीचे के 7 लोक हैं। ऊपर के 3 लोक प्रलय के समय रहते हैं, बाकी सब विलीन हो जाता है। मतलब जन लोक, तपोलोक और ब्रह्म लोक। प्रलय 100 साल बाद आती है ब्रह्मा की। ना ना, प्रलय हर साल, हर दिन, हर एक दिन। जब रोज जब ब्रह्मा जी सो गए प्रलय आ गई, और जब ब्रह्मा जी जाग गए संसार शुरू हो गया, सृष्टि शुरू हो गई। और जब ब्रह्मा जी की डेथ हो जाती है दूसरे ब्रह्मा जी ना, हाँ वो दूसरे आते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं फिर महाप्रलय आता है। तो 19वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, इस प्रकार समस्त जीव आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय प्रकट होते हैं और रात्रि के समय अप्रकट हो जाते हैं। दिन में नाना प्रकार के भौतिक शरीर मिलते हैं भौतिक कार्य करने के लिए, और रात में विष्णु के शरीर में विलीन। इस प्रकार बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, जब तक कि ब्रह्मा की मृत्यु नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तो करोड़ों वर्ष तक सब अव्यक्त अवस्था में भगवान विष्णु में लीन रहते हैं। और फिर जब दोबारा ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर सृष्टि वो बनाते हैं, फिर जीव जो है भगवान विष्णु से निकलकर सृष्टि के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है। इसका मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज जो है भौतिक है, शाश्वत नहीं है। सृष्टि जो है और जो जीव है सब अनित्य है, हर समय नहीं आपको दिखाई देंगे जीव, सब अनित्य। सृष्टि भी, भौतिक सृष्टि भी अनित्य है और जीव भी अनित्य है। लेकिन इस चक्कर में कौन पड़ते हैं? अल्पज्ञानी, कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें उच्च लोक मिल जाए, या इस संसार में ही हमें अच्छी चीजें मिल जाए, वो इस चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान है, वो मेरी शरण में आएगा तो मेरे धाम आएगा। और जब भगवान ने इस जगह का बताया है तो अब अर्जुन को पराधाम के बारे में बताना भगवान ने जरूरी समझा कि पराधाम का, अर्जुन पे घबराओ मत। ये नहीं कि खाली यहीं पर चक्कर में पड़े रहेगा, एक मेरी पराशक्ति भी है, मेरा परम धाम भी है जो कि शाश्वत है, उसका कभी विलीन नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी अप्रकट नहीं होता, हमेशा प्रकट रहता है। संसार का सब कुछ खत्म हो जाने पर भी वो स्थान कभी खत्म नहीं होता। वो स्थान कौन सा है? भगवत धाम। फिर 21वें श्लोक में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं। भगवान क्या बताते हैं? परम धाम कैसा है कि अविनाशी है और परम गंतव्य है, मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद वापसी नहीं होती। परम धाम के बारे में और स्पेसिफाई ब्रह्मा जी कैसे करते हैं? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षा वितेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। चिंतामणि के भवन बने हुए। चिंतामणि कैसी मणि है? सब चिंताओं को दूर कर देते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं, पारस मणि से भी ज्यादा कीमती है। उसके महल बने हुए हैं। और कल्प वृक्ष कितने हैं? लाखों, लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्। और भगवान सुरभि गाय पालन करते हैं, सुरभि गायों का पालन करते हैं। एक गाय नहीं है, सैकड़ों गाय है। दूध के फवारे छोड़ती है वहां पर। सुरभि गाय से भी जो मांगो, कल्पतरु से भी जो मांगो, चिंतामणि के भवन से भी जो मांगो, हर चीज, कोई चिंता नहीं रहती वहां पर, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। और सुरभि गायें, लाखों लक्ष्मियां, एक दो नहीं, और बड़ी प्रेम पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक भगवान की जो सेवा करती रहती हैं।
और वहां पर कैसा है, आनंद चिन्मय रस प्रीति भाविता, भी सारी वस्तुएं आनंद से भरपूर हैं और ये आनंद निरंतर बढ़ता रहता है, हर समय आनंद बढ़ रहा है, और जबकि पूरी तरीके से भरपूर है, पूरी तरीके से लबालब भरे हुए हैं, फिर भी वो बढ़ रहा है, इतना आनंद है वहां पर। और उसकी सबसे ज्यादा खासियत क्या है कि वहां जाकर यहाँ आना नहीं पड़ता, और उससे बड़ी खासियत क्या है, वहां पर भगवान है। भगवान की कैसे भगवान ने बताया, ब्रह्मा जी ने क्या बताया, वेणु कांतम अरविंद लायताचम बरह संसम असितम बुधा सुंदरागम कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या है, भगवान कौन है, गोविंद नाम है उनका, सब कारणों के कारण है, गोविंदम आदि पुरुषम सब कारण कारणम। बंसी बजाते हैं, सब आकर्षक है, और नेत्र कैसे हैं, कमल दल के समान, रंग कैसा है, मेघ के समान, बादल के समान, ऐसा रंग है। रूप कैसा है, हजारों कामदेवों को भी मात दे दे वाला। वस्त्र कैसे पहनते हैं, पीतांबर, पीतांबर क्यों पहनते हैं भगवान, और राधा रानी कैसे वस्त्र पहनती है, नीले, क्यों, भगवान श्याम है, राधा रानी इसलिए श्याम कलर के कपड़े पहनती है, और राधा रानी कैसी है, तप्त कांचन, इसलिए वो नीले पहनते हैं। केशों में मोर पंख लगाते हैं, वैजंती माला पहनते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पर पहुंचकर एक बार पहुंचकर वापसी नहीं होती। फिर भगवान बताते हैं ऐसे धाम को, ऐसे परम गति को बतलाकर भगवान उन्हें प्राप्त करने का उपाय बताते हैं 22वें श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या सख्या अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम। कि भक्त लोग भक्ति के द्वारा ही मुझे केवल प्राप्त किया जा सकता है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मुझे साक्षात देखा जा सकता है, और उसके बाद मेरे परम धाम में आया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति या वांछास्मि तत्वतः ततो माम तत्वेन ज्ञात्वा विशते तदंतरम। कि भक्ति ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो मुझे तत्व से जान लेता है, और फिर जो तत्व से जान लेता है भगवान को, वो भगवान के धाम में चला जाता है। उसमें बताया है ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो बेटी भक्ता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि उसका जो मुझे तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान के धाम को कौन प्राप्त कर सकता है, जो भगवान का अनन्य, किसी और की पूजा नहीं करता, किसी और से कोई चीज नहीं मांगता, किसी और के बारे में कुछ मांगता भी नहीं, अपने लिए भी ध्यान नहीं रखता कि अपने लिए मांग रहा, नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता ही उसका लक्ष्य है कि भगवान को कैसे मैं प्रसन्न करूं, वो ही भक्त है। तो भक्तियां जो है, भगवान को जो परम धाम जाना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अनन्य भक्त, भगवान तो रहते हैं अपने धाम में, यहाँ से कैसे करें, तो भगवान सर्वव्यापी अपने धाम में रहते हुए भी इस धरा धाम में भी रहते हैं। कैसे, अपनी शक्तियों के रूप में। विराट रूप है भगवान का ये जगत, जिसमें कि सारे जीव स्थित है। जितने जीव हैं, सर्वभूतानि, जितने जीव हैं सब उनके भगवान के अंदर स्थित है। भगवान कह रहे हैं ना, सर्व क्या है, मैं तथा एकदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ता मत स्थानीय सर्वभूतानि नाचा हम तेषु अवस्थिता। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान बताते हैं 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि सारे जीव जो है मेरे अंदर स्थित है। तो भगवान अपने विराट रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में संसार में है, और अर्चा विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष हमारे साथ में। तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा करिए। 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करो, श्रवण करो, सुनो, और भगवत धाम जाने की तैयारी करिए। कितना सुंदर धाम है, जहाँ से जाकर आना नहीं है। वहीं थे, कितने अच्छी जगह थे, यहाँ पर नरक में गिरे हुए, और इसी को अच्छा समझ रहे हैं। यहाँ घुमाए, वहाँ घुमाए, वो देख ले, वो देख ले। हमें वीजा दिला दो। अरे वीजा की तो तैयारी हो रही है, असेंबली में बैठे हुए हैं वहाँ, वो लोग धाम की असेंबली है, ये बैठे हुए हो,
वीजा की आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी बस, कितने हैं आप। लाखों में एक आदमी जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं वे गोलोक वृंदावन की एम्बेसी है। एम्बेसी, एम्बेसी एम्बेसी वीजा मिलता है। आप यहाँ एम्बेसी में बैठो और वीजा लो यहाँ से, और वीजा लेने के बाद आप सीधा गोलोक वृंदावन वहीं जाने की तैयारी करो। और कैसे होगी? सततम कीर्तयन्तुम, हर समय भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। हर समय कैसा करना, उसकी भी विधि है, नहीं कि हर समय घंटी बजाना, उसकी विधि है, वैसे करिए। हरे कृष्ण। कौन सा राग करते हो? हरे कृष्णा। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा। 20 श्लोक थे पुराने और एक श्लोक आज का। अगला श्लोक है 18वें का 60 को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अंत समय में जो है आपको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि आपको किस तरीके से मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। और इसके बाद जो है चर्चा हुई 5वें श्लोक से लेके और 8वें श्लोक तक। इसमें बताया भगवान ने कि अंत समय में मेरा स्मरण। उसके बाद चर्चा हुई है योग मिश्रित भक्ति की, जो कि 9वें श्लोक से चल के और 13वें श्लोक तक आई है। ठीक है जी। और इसके बाद जो 14वां, 15वां और 16वां श्लोक है, इसके अंदर चर्चा हो रही है साधना भक्ति, शुद्ध भक्ति की, किस प्रकार से आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब आ रहा है इसके बाद भगवान ने इन 3 श्लोकों के अंदर 17, 18, 19 जब चर्चा करी है कि हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है या फिर कभी जन्म नहीं लेता। क्योंकि यहाँ पर चर्चा करी है आ ब्रह्म भुवना लोका, अर्थात ब्रह्म लोक तक। तो ब्रह्मा जी के बारे में 3 श्लोकों में बता दिया कि ब्रह्मा जी का लोक कैसा है, ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी का आयु कितनी है, वगैरह वगैरह। यहाँ बताया भगवान ने जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, उस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं इन 3 श्लोकों के अंदर। अब उसके बाद जो अगले श्लोक हैं 20, 21 और 22, इन 3 श्लोकों के अंदर भगवान जो है फिर अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। एक तो परा प्रकृति के बारे में बताया, उसके बाद अपने परम धाम में बताया, और फिर बताया मेरे परम धाम में पहुंच कैसे सकते हो। और उसके बाद 23वें से लेके 28वें श्लोक तक बताया फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि मेरे धाम पहुंचने में सहायक हैं या मेरे धाम न पहुंचने में अड़चन है। तो यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है 17वें श्लोक से, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी का चर्चा हो गई, ये चर्चा हो गई कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी होती है, चतुर्युगी कितनी होती है। परंतु काल गणना के अंदर ब्रह्मा जी का एक दिन तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या काउंटिंग है, किस तरह से हम जो है काल की गणना करते हैं, इसका भी ज्ञान प्राप्त करना है। इस समय की गणना क्या है। तो जब काल का विभाजन करते हैं तो सबसे जो सूक्ष्म तत्व है, जो सबसे छोटा काल का परिमाण है, वो कहलाता है परमाणु। तो 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, 3 अणु मिलकर एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु क्या है? जैसे हम धूल के कण देखते हैं और सूर्य की किरणें जो है उनको क्रॉस करती हैं, जब तो हमें उन किरणों के अंदर धूल के कण दिखाई देते हैं, उनको जो है त्रसरेणु बोलते हैं। तो सूर्य की रोशनी जितने समय में उन 3 कणों को पार कर जाती है, उतना जो समय है वो त्रसरेणु कहलाता है। तो कितना सूक्ष्म होता होगा, सोचिए। उसके बाद 3 त्रसरेणु बनते हैं तो एक त्रुटिका बनती है, 100 त्रुटिका मिलती है तो एक वेधा बनती है, 3 वेधा मिलते हैं तो एक लव बनता है, और 3 लव का एक निमेष होता है। एक क्षण, कहने को एक क्षण, परंतु 3 निमेष का एक क्षण होता है।
तो एक क्षण के पहले परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटिका, वेदा, लव, निमेष, ये उनका ब्रेकअप है। 1 सेकंड का क्षण सेकंड से हम नहीं मिल सकते। जो अंग्रेजी सिस्टम है सेकंड मिनट का, वो हिंदुस्तानी सिस्टम से मैच नहीं करता। यहाँ क्षण डिफरेंट है। उसके बाद जब 5 क्षण मिलते हैं तो एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु की एक नाड़िका होती है और 6 नाड़िका का एक प्रहर होता है। दिन में 8 प्रहर है। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। ठीक है जी। रात के भी 4 प्रहर? हाँ जी, रात के भी 4 प्रहर। 8 प्रहर है टोटल 8 प्रहर होता है। तो इसमें जो है लिखा है कि 8 प्रहर का एक दिन और एक रात होता है। जब 15 दिन होते हैं तो उसका एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। इसके पहले चर्चा कर लें कि जब 2 नाड़िका मिलती हैं तो एक मुहूर्त कहलाता है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। 6 नाड़िका का एक प्रहर होता है। तो मतलब 3 मुहूर्त का एक प्रहर होता है। मतलब एक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं। और अगर 8 प्रहर हो तो कितने हो गए? 24 मुहूर्त। तो टेक्निकली अगर अंग्रेजी हिसाब से लिए तो 1 घंटे का एक मुहूर्त होना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो है मुहूर्तों के टाइम में भी चेंज आ जाता है। थोड़ा को छोटा होता है, को बड़ा होता है। एनीवे पंडित जी कहते हैं मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ जी, 15 दिनों का 1 घंटे का एक मुहूर्त है रफली। तो मतलब कि अगर 1 घंटे के अंदर मुहूर्त चेंज नहीं होता, मतलब हाँ, 1 घंटा ऐसा होता है। हिंदुस्तानी हिसाब से चंद्र वर्ष गिना जाता है, चंद्र गणना करी जाती है, तो उसके अंदर एग्जैक्ट 1 घंटे का नहीं होता। कई बार मुहूर्त 30 मिनट का ही है, दूसरा मुहूर्त 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का, इस तरह करके चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कोई काम करना है, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, तो उसमें एक पीरियड होता है। उसमें 8:14 से लेके और 9:25 तक और एक मुहूर्त हो गया। अगला वाला 9:25 से लेके सिर्फ 10:05 तक है, 40 मिनट का ही है। पर वो टोटल जो है गिना जाता है ऐसे कि आपके 24 घंटे के अंदर 24 मुहूर्त निकलेंगे। तो काशी का जो व्रत हम करते हैं उसके भी चिंता मत करिए आप, वही चीज है। प्लीज डिस्कस नहीं करें, बहुत लंबी कथा है उसके। अब जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उससे बाहर मत जाएं, क्वेश्चन को लिख लें। मेरा मतलब मुहूर्त है वो। नहीं, मुहूर्त नहीं है। 2 पक्ष का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु। कितनी ऋतुएं हैं? 6। 2 महीने की एक ऋतु। और जब 6 महीने होते हैं तो उसको बोलते हैं आयन। आयन, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो 6 महीने का एक होता है। उसके बाद उत्तरायण और दक्षिणायन जब दोनों को इकट्ठा काउंट करते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। 1 साल का हमारा ह्यूमन 1 साल और देवताओं का 1 दिन। उसके बाद हमारे 30 साल देवताओं के 1 महीने के बराबर। ठीक है जी। कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर 8,64, त्रेता युग 12,96,000, सतयुग 17,28,000, एक चतुर्युगी हुई 43,20,000 साल की। जब 71 सही 1/4 चतुर्युगी का एक मौनंतर होता है। एक मनु की आयु 14 मनु है टोटल। तो 14 मनुओं की जो है, जो 14 मनु जो होते हैं उनकी आयु के बराबर आपका एक चतुर्युगी होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ठीक है जी। एक दिन में 1 दिन 14 मनु। अब आया आपका 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी की एक रात। इस टोटल को मिला के बोलते हैं अहोरात्रि। अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब है दिन भी और रात भी। यहाँ पर जो हमने चर्चा करी थी, यहाँ पे अहारात्र, अहा माने दिन, रात माने रात्रि। ठीक है, दिन और रात।
तो अहारात्र जो है वो एक दिन है और एक रात मिला के कंप्लीट दिन बनता है, उसको अहारात्र बोलते हैं। ब्रह्मा जी का 1 महीना, ब्रह्मा जी का 1 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल। अब इसमें जो है जब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है तो उसको बोलते हैं कल्प। दूसरा शब्द है सर्ग। एक दिन को कल्प बोलते हैं। हाँ जी। और ब्रह्मा जी की 1 रात्रि को बोलते हैं प्रलय। ब्रह्मा जी की 1 आयु अर्थात ब्रह्मा जी के 100 साल कहलाते हैं महासर्ग। और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है 100 रात्रि है, 100 साल की जो आयु है उसके अंत में जो रात्रि आती है वो कहलाती है महाप्रलय। महासर्ग है, एक महाप्रलय है। तो ये जो है टोटल काल का विभाजन है। अब आती है इसके बाद चर्चा कि ब्रह्मा जी का जो लोक है उस लोक की क्या स्थिति है, वो लोक कहाँ है, पृथ्वी से कितनी दूर है और रास्ते में क्या पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझना है, ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि भगवान ने यह कहा है कि उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक, सर्वोच्च लोक, तो निम्नतम लोक कौन से हैं और उच्चतम लोक कौन से हैं। बीच में है भूलोक, पृथ्वी। भूलोक के नीचे अगर जाए तो निम्न लोक है, तो वो सारे के सारे लोक हैं तमोगुण में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। उसमें भूलोक से नीचे है अतल, उसके नीचे है वितल, उसके नीचे है सुतल, फिर है तलातल, फिर है महातल, फिर है रसातल और फिर है पाताल। अतल नीचे या बाद में लिखिएगा, अभी लिखने का टाइम नहीं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अब इसमें अगर देखेंगे आप कि अतल के अंदर जो है बला डेमोनिक साइंटिस्ट हैं, दैत्यों के वैज्ञानिक हैं जो वहां रहते हैं, जिनके पास 96 मैजिकल आर्ट्स हैं। माया, जिसको माया कहते हैं, मायावी। वो लोग, उनके पास जो है नशा, खूब नशा करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं। उसके नीचे जो है वितल है। वितल में जो है शिवजी की एक्सपेंशन है, एक हतकेश्वर, वो रहते हैं। उसके नीचे है सुतल, सुतल में है बली महाराज। उसके नीचे तलातल, उसमें है मायदाना। उसके नीचे महातल, उसमें है कद्रू और देवता है सर्पेंट्स, जो कि मतलब नागों की जो माता है। उसके नीचे है रसातल, जहां पर दैत्य रहते हैं और दानव रहते हैं। और उसके नीचे है पाताल, पाताल में रहते हैं नाग लोग, नाग और नाग लोग के अधिपति वासुकी वगैरह सब वहीं रहते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि पाताल के नीचे है पितृलोक, जहां यमराज का राज्य है। उसके नीचे है नरक लोक, और सब कुछ किस पे उठा रखा है, गर्भोदक शाही, गर्भोदक सागर के अंदर। गर्भोदक सागर में है ना सब कुछ, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो डंडा आ रहा है उसके अंदर एक के बाद एक के बाद है। गर्भोदक शाही विष्णु कहाँ है, जो ब्रह्मा जी की जो नाल आ रही है ना कमल की, गर्भोदक शाही विष्णु से आ रही है। तो गर्भोदक सागर में नीचे गर्भोदक शाही विष्णु। अब ऊपर आइए, भूलोक के ऊपर है भुवरलोक। भुवरलोक में यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, राक्षस, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, सिद्ध, प्रेत, पिशाच, भूत, अरुक, पतंग, निशाचर। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आंतरिक्ष, भुवरलोक। आंतरिक्ष हो गया। भुवरलोक जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान है। वहां पर जो है सिद्ध भी रहते हैं और मुनि भी रहते हैं। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, देवता, वो है सूर्य लोक और ध्रुव लोक के बीच का स्थान। उसके ऊपर है महर लोक, जो ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन दूर है, जहां ऋषि रहते हैं। महर लोक जो है एक ऐसा स्थान है जो कि जब ब्रह्मा जी का एक रात्रि आती है और प्रलय हो जाती है, कल्प का अंत हो जाता है, तो महर लोक जो है जन शून्य हो जाता है, परंतु नष्ट नहीं होता। उसके ऊपर के लोग जो हैं, वहां के लोग अभी रहते हैं, नष्ट नहीं होते।
उसके ऊपर है जन्मलोक जहाँ मानस मुनि है, उसके ऊपर तपोलोक है जहाँ वैराज ऋषि हैं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है। तो यहां पर जो चर्चा हो रही है इसके अंदर ये 3 श्लोक इकट्ठे करेंगे, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये समझिएगा स्पष्ट भाषा में कि जीव जो है अपने साथ अपने कर्मों के फलों को लेकर चलते हैं। अगर जीव जो है वो ब्रह्मा जी की जब रात्रि आई और वो अव्यक्त होने, मतलब ये शरीर समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया। अव्यक्त का मतलब क्या होता है? दिख नहीं रहा, अप्रकट है। समाप्त होना नहीं होता, शरीर समाप्त है पर आत्मा एग्जिस्ट कर रही है। आत्मा जो है वो अप्रकट है, दिखाई नहीं दे रही, परंतु जो कर्म फल है, जो संस्कार है, वो कहाँ है? वो आत्मा के साथ कैरिड फॉरवर्ड है, वो समाप्त नहीं होते। कर्म फलों की समाप्ति सिर्फ वैकुंठ में जाके होती है और कहीं नहीं होती। कर्म फल की समाप्ति केवल गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में होती है और कहीं नहीं होती। इसका मतलब है जब जीव जो है अव्यक्त हो जाता है उसके साथ उसके कर्म फल और उसके संस्कार सारे वो विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। सांस लिया और सब जीव भगवान विष्णु के शरीर में चले। इसको यहां लिखा है कि जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। कब? जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, जब भगवान ने एक्सेलेरेशन किया, सांस छोड़ी, निश्वास लिया, तो क्या होगा? सारे ब्रह्मांड प्रकट हो गए, सारे जीव प्रकट हो गए और सारे जीवों के साथ उनके कर्म फल और उनके संस्कार प्रकट हो गए। अब आता है ब्रह्मा जी का रोल। ये किसके कैसे कर्म फल थे उसके अनुसार उसको वैसा ही शरीर प्रदान कर। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है समझने वाली कि जीव जो है वो लीन नहीं होता। यहाँ जो शब्द जो है विलीन हो जाना है, यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। यहाँ इसका अर्थ ये है कि वो भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गया। तो आपको यहाँ पर भौतिक संसार में जीव दिखाई नहीं पड़ता। हर लोक में ब्रह्मा होते होंगे, हर लोक में ब्रह्मा होते होंगे। हर लोग एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। एक ब्रह्मांड कितने लोकों में ब्रह्मा? 14 लोक। एक ब्रह्मांड, ऐसे कई ब्रह्मांड है। कई ब्रह्मांड। वो लोग ब्रह्म इन सबसे ऊपर, ब्रह्म लोक तो गिरिजा नदी के इधर है, नीचे है, वो सब नीचे है। गिरिजा नदी के पार जो है वैकुंठ है। उनको वो फोटो दिखानी पड़ेगी। फोटो दिखानी पड़ेगी, दिखा देगा। एक ब्रह्मांड में 14 लोक और ऐसे कई ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। और एक लोक, ये पृथ्वी लोक में कितने तारे हैं, सब अलग हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही असायवत विलीन हो जाता है। असायवत मतलब जीव की अधिकार में कुछ नहीं है, वो हेल्पलेस है। उसको तो भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करना ही करना है, उसके पास कोई चारा नहीं है। इंडिपेंडेंटली जो है उसके पास शक्ति नहीं है कि मैं तो यही रहूंगा, नहीं। इसके बाद भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा श्रेष्ठ है, कभी ना नाश होने वाली है। जब संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये कौन सी प्रकृति की बात हो रही है? यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। ये उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा जी के दिन के समय व्यक्त होती है और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। तो परम धाम नहीं है, स्पष्ट समझने वाली बात है। प्रकृति परम धाम नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा की चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख रहे हैं कि कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। इस परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। 7वें अध्याय में इसको जो है यहाँ जो चर्चा हो रही है एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है।
अव्यक्त का मतलब है वो जो आत्मा है हमको दिखाई नहीं देती, उसका विनाश भी नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता। ये परा श्रेष्ठ है मतलब अपरा प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है उससे ये श्रेष्ठ है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात जब प्रलय आती है तो समस्त भौतिक प्रकृति जो है नष्ट हो जाती है, परंतु जो परा प्रकृति है अर्थात जो आत्मा होती है वो नष्ट नहीं होती। अब आत्मा की चर्चा करने के बाद, इस परा प्रकृति की चर्चा करने के बाद भगवान चर्चा करते हैं तद धाम परमम मम। परमम मम मतलब, परमम मम का मतलब क्या है? परम अर्थात मेरा, मम। तो इसी मम की चर्चा जो है भगवान ने जगह जगह कही। ऊपर शब्द आया है अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तमाहो परमाम गतिम। तो परमाम गतिम क्या है? परमाम गतिम, परम गंतव्य। और परम गंतव्य क्या है? भगवान का धाम। तो इसी परम गंतव्य के लिए, इस परमान गति के लिए ही भगवान ने जगह जगह 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय के श्लोकों के अंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं माम, मेरा। हर जगह परमान गति मेरा मतलब मेरे परम धाम में, मेरा परम गंतव्य अर्थात जो मेरा धाम है उसकी चर्चा हो रही है, बार बार उसकी चर्चा हो रही है। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में है, 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में अध्यक्ष की चर्चा हुई है, 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में माम की चर्चा हुई है, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में परम पुरुषम दिव्यम की चर्चा हुई है, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कविम पुराणम अनुशासितारम की चर्चा हुई है, 13वें 14वें 15वें 16वें श्लोक में माम की चर्चा हुई है, और 20वें श्लोक के अंदर जो है अव्यक्त और सनातन की चर्चा हुई है। अव्यक्त आप देख नहीं सकते मेरे धाम को, सनातन एवर एग्जिस्टिंग है, समाप्त कभी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है चर्चा कर रहे हैं जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तद धाम परमम। यही चर्चा हुई, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। यही बता रहे हैं जैसे वेदांती, वेदांती मतलब वेदों का अंत जानने वाले। वेदों का अंत है उपनिषद। जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, वेदों के अंत उपनिषदों का ज्ञान रखते हैं, उनकी पूरी चर्चा जानते हैं, वो मेरे धाम को क्या क्या बताते हैं? अप्रकट है अर्थात आपके सामने नहीं है और अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे चमचा भी पहले चिंतामणि धाम है, वहां पर कल्प वृक्ष है, उस सुरभि गाय है, वहां पर मतलब जो आनंद है वो आनंद आपको इस भौतिक संसार में कतई एक रत्ती भर भी नहीं मिल सकता, वो मैचलेस है। और जो परम गंतव्य है अर्थात वहीं आपको पहुंचना है। क्यों पहुंचना है आपको वहां? किस लिए पहुंचना है वहां? क्योंकि वही आपका घर है, आपका ओरिजिनल घर वही है, आप वहीं से आए हो। और सुख की प्राप्ति अपने ओरिजिनल घर में होती है, दूसरे के घर में नहीं होती, और जेल में तो बिल्कुल नहीं होती। तो जो कि भगवान का धाम जो है मेरा अपना घर है, मुझे वहीं वापस पहुंचना है, वही मेरा परम गंतव्य है। फिर बताते हैं जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। जब जेल के अंदर दुख झेल लेते हैं तो दोबारा जेल में आने को मन नहीं करता। कर्म की गति तो साथ ही रहती है, इसमें ये बताया गया नहीं रहती कि वहाँ पर तो नहीं रहती। मैंने अभी पहले चर्चा करी है कि कर्म फल समाप्त होते हैं सिर्फ भगवान के धाम जाकर, तो कर्म की गति कैसे होगी साहब? सुनते नहीं आप ध्यान से। भगवान के धाम में कर्मों का फल नहीं है। भगवान के धाम रहते तो साथ रहते ना, साथ हम जब भगवान के धाम पहुंच गए तो साथ वाली बात ही नहीं खत्म हो गई, तो छोड़ दिया हमने। जब आप जहाज में बैठ गए तो टैक्सी की गति को क्यों याद कर रहे हो? तो टैक्सी गति साथ चल रही है, अरे भाई जहाज में बैठे हुए
समझे नहीं? परम धाम पहुंच गए, फिर कर्मों की गति कहाँ रही? उसको याद क्यों कर रहे हो? मैं आगे बोलना चाह रही थी कि भगवान के धाम में कर्म गति सिर्फ भगवान विषय नहीं है जो इसको बता सकते, ये कहना चाह रही हूँ। भगवान के धाम में कर्मों की गति नहीं समाप्त होती, सब पहले ही समाप्त हो जाती, तो भगवान के धाम में एंट्री मिलती है। भगवान ईश्वर की भक्ति करने हाँ, अब आप अपने वर्ड्स को जरा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुधारो। भगवान के धाम पहुंच के कर्मों की गति नहीं समाप्त होती, कर्मों की गति समाप्त होने पर धाम मिलता, ये फर्क है। कि वहां पहुंच गए अब भगवान कृष्ण गति समाप्त कर देंगे मेरी, नहीं, पहले गति समाप्त होगी फिर दरवाजा खुलेगा। टिकट पहले लेनी है, तब पिक्चर हॉल में एंट्री मिलेगी। तो टिकट क्या है? सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होना, वो टिकट है। मुक्त हो जाएंगे तभी आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, मुक्त नहीं होंगे तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप लटक गए। जो 100 साल की उम्र में आजकल कलयुग चल रही है, कौन सा है मनवंतर और कौन सा कल्प है आजकल? इस वक्त जो है आपका चल रहा है 7वें मनु का चल रहा है हिसाब किताब। इसका मतलब कितनी बार कलयुग रिपीट हो चुका? 7वें है 8वें वो तो बता दें, क्या नहीं पता कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, कहा गति नहीं जान सकते आप। ये तो इनफाइनाइट है। 27वां मनवंतर चल रहा है। 28वां मनवंतर है। एक मनवंतर में एक कल्प में 71 मनवंतर होते हैं। 14 मनु है। मतलब हजारों बार कलयुग रिपीट हो चुका है। हाँ जी, करोड़ों हजारों बार भगवान आए होंगे द्वापर में, हजारों ना भगवान का आना फिक्स होगा। हजार बार द्वापर आया होगा। ब्रह्मा जी जो है भगवान का इसमें कहीं लिखा हुआ है, मुझे कहाँ लिखा है कि 27वें मनवंतर अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। तो यहाँ पर जो है चर्चा वही हुई जो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में हुई थी, जहाँ कहा गया था कि अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। यहाँ पे चर्चा हो रही है भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति। मतलब अगर आप जो है सिर्फ भगवान की भक्ति करोगे और किसी की भक्ति नहीं करोगे, किसी और के प्रति चेतना नहीं रखोगे, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये न सर्वमिदं ततम, यही जो है दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसी शब्द की चर्चा हुई। इसके बारे में डिटेल चर्चा जो है जो 9वें अध्याय में जाएंगे, बहुत जल्दी जाने वाले हैं, अगले से अगले हफ्ते, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो सर्वमिदं ततम इसका क्या अर्थ है। अर्थात ये समस्त मुझ में व्याप्त है, अर्थात जो कुछ हम देख सकते हैं सब मुझ में व्याप्त है। भगवान ये बात बता रहे हैं। इसकी चर्चा होगी जाके आपके फिर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर, जहाँ पर भगवान बताते हैं, स्पष्ट कहा है भगवान ने, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं।